अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर ख़ान और आप देख रहे हैं व्यू हेल्थ सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज के टॉपिक है हमारा डे शीट के बारे में। कुछ स्टूडेंट की डे शीट गलत बन गई है या फिर एक दिन में 2 पेपर रख दिए हैं, या इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि मिड टर्म में कितने लेसन आएंगे, ओवरसीज़ एग्जामिनेशन के बारे में, और VU 001 जो सब्जेक्ट है आपका उसका पेपर किस तरह होगा। सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगा कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट के अकाउंट ब्लॉक थे फ़ीस की वजह से, जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं की थी, दिसंबर तक जिनकी क्लियर नहीं थी, तो डे शीट आने से पहले BU ने उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे ताकि वो अपनी फ़ीस जो है जल्द से जल्द क्लियर कर दें। तो आज फैसला किया गया कि उन तमाम स्टूडेंट का जो LMS है वो अनब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो अपनी डे शीट ईज़िली बना सकें। तमाम स्टूडेंट जिनकी फ़ीस पेंडिंग थी उनकी जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो चुके हैं, वो अपनी डे शीट बना सकते हैं। लाहौर में इस वक्त जो इशू आ रहा है सबसे ज़्यादा वो ये आ रहा है कि सीट्स नहीं मिल रही एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको कुछ कैंपस बताऊंगा जहाँ पे अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी मिड टर्म में कितने लेसन आ रहे हैं, कितने लेसन में से आपके एग्ज़ाम होंगे और उसका पैटर्न क्या होगा। ओवरसीज़ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डे शीट रीसेट, ऐसे स्टूडेंट जिनके डे शीट जो है वो गलत बन गई है या फिर एक दिन में 2 पेपर रख दिए हैं या जॉब की वजह से कोई इशू आ रहा है, तो वो स्टूडेंट अपनी डे शीट रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का नुकसान भी होगा। नुकसान आपको ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाल्टन कैंपस अपना एग्ज़ाम सेंटर रख लिया किसी वजह से, ठीक है, और मुझसे गलती हो गई कि मैंने एक दिन में 2 पेपर रख लिए गलती से। अब मैं रीसेट करना चाहता हूँ अपनी डे शीट। तो रीसेट होती है तकरीबन 24 घंटे के बाद आपकी डे शीट। तो 24 घंटे के दौरान क्या उस एग्ज़ाम सेंटर में सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बेटर है कि रीसेट आप डे शीट ना करें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हम डे शीट कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है, मैं जो मुझे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे मैं साथ साथ बताता रहा हूँ, और जो है डे शीट रीसेट भी हो चुकी है उनकी। तो जिन स्टूडेंट का वाकई ही कोई सीरियस प्रॉब्लम है और वो अपनी डे शीट रीसेट करना चाहते हैं, तो वो date@vu.edu.pk पे VU स्टूडेंट मेल से मेल करेंगे कि जी ये मिस्टेक हुई मुझसे और मैं अपनी डे शीट रीसेट करवाना चाहता हूँ। ये आपने क्लियर कर देना है कि आपकी चेंजिंग जो है हेड ऑफिस नहीं कर सकता। ये आपको आपकी पूरी की पूरी डे शीट जो है वो रीसेट करवा दी जाती है। रीसेट से फिर ये होता है कि आप अपनी डे शीट दोबारा बनाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो सोच समझ के आपने मेल करनी, क्योंकि जब रीसेट होगी तब तक जिस एग्ज़ाम सेंटर में आप देना चाहते हैं वहाँ पे सीट्स हैं नहीं है कोई पता नहीं। 3 जून लास्ट डेट है डेट शीट बनाने की। आपके दोस्त जो भी कुलीग वगैरह हैं, अगर किसी ने अभी तक डेट शीट नहीं बनाई तो जल्द से जल्द अपनी डेट शीट बना लें। इस वक्त जो सीट्स अवेलेबल हैं वो वाल्टन कैंपस में सीट्स अवेलेबल है, प्राइम ICS गढ़ी शाहू का कैंपस है वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है अगर आप जाएँ रेमेडल साइड पे तो उस साइड पे भी सीट्स अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट लाहौर की सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बट फिर भी अगर कोई रीसेट करना चाहता है तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। इसके बाद जी मिड टर्म लेसन के बारे में अगर आप अपने अनाउंसमेंट चेक करें तो बुक्स में से अनाउंसमेंट आ रही हैं। नॉर्मली मैं आपको फार्मूला बताता हूँ इसका कि आप जो है वो किस तरह एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं या कितने लेसन में से एग्ज़ाम आएगा। तो होगा ये कि जो आपने बुक लेसन ओपन करना है और उसका लास्ट चैप्टर देखना है कि लास्ट लेसन कौन सा है। नॉर्मली एक बुक में 45 लेसन होते हैं, चाहे वो CS की है, इंग्लिश की है, अकाउंटिंग की है, जो भी बुक्स हैं उसमें 45 लेसन होते हैं। तो उसका आपने हाफ रेडी करना है, 22 लेसन आपने रेडी करना है। ठीक हो गया। आप मिड दें या ना दें, आपका पेपर अच्छा होता है या नहीं होता, आप मिड में फेल होते हैं या पास होते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मिड टर्म में फेल पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 नंबर भी आ गए तो आप वो 22 लेसन छोड़ देंगे, आपने जो बाकी लेसन है वो रेडी करने हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने अपने बुक में से टोटल लेसन देखने हैं, उसके जो हाफ लेसन बनेंगे वो आपने मिड के लिए तैयार करने हैं। ठीक हो गया। उसमें नॉर्मली मिड में 26 क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया, जिसमें से 19 जो है 18 या 19 आपके MCQs होंगे और 5 या 6 आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह का एक पैटर्न है। नेक्स्ट वीक में जो है एक डेमो होगा हमारे कैंपस में। बाकी कैंपस का मुझे नहीं है आइडिया कि वो अपने स्टूडेंट को डेमो करवाते हैं कि नहीं करवाते। मैं कम से कम अपने स्टूडेंट को डेमो करवाता हूँ। डेमो का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो पेपर में आपने कंडक्ट कैसे करना है। नॉर्मली 1 घंटे का पेपर है इसका आपका मिड टर्म का।
तो होता ये है कि जब स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं होता कि पेपर किस तरह देने हैं, तो जब वो पेपर देने के लिए बैठते हैं एग्जाम सेंटर में, तो उसको आइडिया नहीं है कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है, मैंने जो है सेव कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है। तो इसलिए हम 2-4 दिन पहले ही एक डेमो कंडक्ट करवाते हैं, आधे घंटे का डेमो होता है। उसमें होता ये है कि स्टूडेंट आते हैं, न्यू स्टूडेंट, जस्ट न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट नहीं, न्यू स्टूडेंट, उनको हम सिस्टम में बैठाते हैं और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो एग्जाम में सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसके थ्रू इनको एक सैम्पल पेपर के तौर पर हम उससे कंडक्ट करवाते हैं, ताकि उनके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, वो उनको पहले से पता हो कि इस चीज़ का हमने ये हल निकालना है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब जिस दिन पेपर होता है वो जाता है, उसको पता होता है कि मैंने कैसे लॉगिन करना है, मैंने कैसे जो है अटेंड करना है, एमसीक्यूज़ कैसे अटेंड करने हैं, सेव कैसे करने हैं, क्या मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं डेमो एक वीडियो भी बनाऊँगा और बाकायदा इस चैनल पे अनाउंस भी करूँगा कि किस कैंपस में हम 2 या 3 कैंपस में डील कर रहा हूँ इस वक्त, और उसमें क्या टाइमिंग होगी डेमो की, मैं इंशाल्लाह यहाँ पे वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जब हम डेट फाइनल कर लेंगे। तो आप में से जितने स्टूडेंट आना चाहते हैं डेमो के लिए पूरे लाहौर से, आप आ सकते हैं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएंगे, बैठेंगे, पेपर कंडक्ट करेंगे, कोई नंबर वगैरह नहीं होंगे, मार्क्स वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका, तो बेसिकली आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ओवरसीज के एग्जामिनेशन पे मैंने पिछले सेमेस्टर एक फाइनल के जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। ऐसे स्टूडेंट जिनको ओवरसीज एग्जामिनेशन का नहीं पता, वो अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ से वो सारा आइडिया ले लें। VU001 जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, जो 1 क्रेडिट का है, उसका पेपर नहीं होगा आपका, ठीक है। जब डेटशीट लॉन्च हुई तो वो सब्जेक्ट वहाँ पे शो हो रहा था, अब नहीं शो हो रहा। अगर आप डेटशीट बनाएंगे, और जिन स्टूडेंट ने डेटशीट बना ली है, अगर वो अपनी डेटशीट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका गायब हो चुका है वहाँ से 001। तो 001 के पेपर नहीं होगा। ये बस जस्ट इसके अपने लेक्चर सुनने, लेक्चर में ई लर्निंग सिखाई जाती है कि आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, वीडियो बेसिकली है क्या, उसके बारे में लेक्चर कुछ रिकॉर्ड है, तो इसका पेपर नहीं होगा। सेकंड लास्ट बात यह है कि जी वैक्सीनेशन लाजमी है, वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी पेपर नहीं दे सकेगा, ये क्लियर है, ठीक है। 1 डोज हो तब भी आप दे सकते हैं, 2 डोज हो तब भी आप दे सकते हैं, बट अगर किसी स्टूडेंट ने कोई वैक्सीनेशन करवाई ही नहीं तो वो पेपर नहीं दे सकेगा। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक हो गया। 0 सेमेस्टर जिनके स्टूडेंट है 0 सेमेस्टर के, आपकी एक फ़ीस जो है वो इंस्टॉलमेंट बेस पे जमा होनी है। 17 जनवरी तक आपने वो फ़ीस जमा करेंगे। 1 जनवरी के बाद आपकी उसमें जो है वो आ जाएगा, आपका जो वोचर है वो आ जाएगा, और आप तब तक उसको जमा करवाना लाजमी होगा। 0 सेमेस्टर का अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसमें जो है आपने जब नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो एक मरतबा आपने मुझसे कॉन्टैक्ट लाजमी करना है। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, उसमें आपने एक मतलब मुझसे रब्ता लाजमी करना है, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई। बेसिकली 0 सेमेस्टर मार्क्स कम हो तब होता है, और इसमें जो है 3 सब्जेक्ट हैं जो आपने पास करने होते हैं। 0 सेमेस्टर जो भी कर रहा है तो उनको आइडिया होगा। नेक्स्ट आपका न्यू एडमिशन होगा, उसमें आपने लाजमी जो है मुझसे एक मिनट डिस्कस कर लेना है कि जी हम आगे क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डिस्कशन से ये होगा कि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह की स्टडी करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली, वो अपनी जो बुक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं यूब साहब का नंबर दे दूँगा, वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है बुक्स मिल चुकी हैं। मिड टर्म के लिए बुक्स का होना लाजमी है, बुक्स के बगैर जो है वो आप नहीं ले सकते, मतलब एग्ज़ाम आपके अच्छी तरीके से नहीं हो सकेंगे, ठीक है जी। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मलिक अयूब साहब का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डेमो पे आएगी, जो आना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।